माननीय मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और से निर्वहन करूंगा। मैं भय या देश संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्रत्यक्ष प्रकट नहीं करूंगा। तो ये 5 और विधायक हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। लेसी सिंह, माफ कीजिएगा, इस बार जमा खान हैं, संजय टाइगर हैं, अरुण प्रसाद हैं, सुरेंद्र मेहता हैं और रमा निषाद हैं जिन्होंने शपथ ली है। जमा खान को आप देख रहे हैं, पिछली सरकार में भी मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, चैनपुर से फिर से चुनकर आए हैं। पिछली बार 2020 में बीएसपी से चुनकर आए थे, बाद में जेडीयू ज्वाइन कर ली थी। जेडीयू ने एक बार फिर चैनपुर से ही जमा खान को चुनाव मैदान में उतारा। जमा खान जीत कर आए हैं और जेडीयू के कोटे से जमा खान मंत्री पद के लिए शपथ लेकर हस्ताक्षर करते हुए तस्वीर आपके सामने। इकलौता अल्पसंख्यक चेहरा नीतीश मंत्रिमंडल का, पिछली सरकार में भी जमा खान ही थे और इस सरकार में भी जमा खान ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए कैसे कंधा थपथपाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए जमा खान का। अच्छा, अब आप देख रहे हैं संजय टाइगर, आरा से इस बार जीत कर आए हैं। संजय टाइगर बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर आरा से संजय टाइगर को चुनाव मैदान में उतारा था। संजय टाइगर ने जीत हासिल की और इसके बाद अब संजय टाइगर जो इस मंत्रिमंडल में एक नए चेहरे के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेते हुए। इसके बाद अरुण प्रसाद को आप देख रहे हैं, वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। अरुण शंकर प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं इस सरकार में। पिछली सरकार में ये मंत्री नहीं थे, खजौली से जीत कर आए हैं। कांग्रेस के अमित कुमार को इन्होंने हराया है। बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं अरुण प्रसाद। तो संजय टाइगर, अरुण प्रसाद बीजेपी के कोटे के मंत्री। और इसके बाद अब जब सुरेंद्र मेहता को आप देखेंगे तो वो भी बीजेपी के कोटे के ही मंत्री हैं। बछवाड़ा से फिर से जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता थे। 2020 में भी बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता ने जीत हासिल की थी और एक बार फिर सुरेंद्र मेहता इसी बछवाड़ा सीट जो बेगूसराय में आती है उससे जीत दर्ज कर पहुंचे हैं विधानसभा। फिर से मंत्री बनाया जा रहा है और नया चेहरा जिसको जगह दी जा रही है इस बार मंत्रिमंडल में, ये तो सुरेंद्र मेहता हैं, आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, धन्यवाद देते हुए ये आप देख रहे हैं। रमा निषाद को हस्ताक्षर कर रही हैं, शपथ ले ली है मंत्री पद की। रमा निषाद औराई से जीत कर आई हैं, पहली बार विधानसभा पहुंची हैं। इनके पति जो है वो सांसद रहे हैं, इन्होंने वीआईपी के भोगेंद्र सहनी को हराया है। रमा निषाद, इनका नाम काफी चल रहा था अभी पिछले दिनों डिप्टी सीएम के तौर पर कि अगर बीजेपी किसी महिला को उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेगी तो बहुत मुमकिन है रमा निषाद के नाम पर मोहर लगे, क्योंकि वो जो ईबीसी वाली कैटेगरी है उसको भी कहीं ना कहीं ये पूरा करती हैं। नारायण शाह को आप देख रहे हैं, ये नौतन से विधायक हैं, चुनकर आए हैं और इस बार बीजेपी के कोटे से नारायण शाह को
मंत्री बनाया जा रहा है। ओबीसी समुदाय से आते हैं नारायण शाह। जिस तरीके का बम्पर वोट ओबीसी, ईबीसी, तमाम समुदायों की तरफ से, सवर्ण और अगर जातियों से अलग हटकर बात की जाए तो युवा और महिलाओं ने एनडीए को दिया है, उसी तरीके का ये प्रतिनिधित्व जो इस मंत्रिमंडल में आप देख रहे हैं दिया जा रहा है। रमा निषाद, माननीय सुरेंद्र मेहता, मंत्रीगण मनोनीत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। चलिए, तो बाकी के जो 6 विधायक हैं अब उनको मंच पर बुलाया गया है शपथ लेने के लिए। सब आगे। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, हाथ मिलाने के लिए। तो जो शपथ का सिलसिला था, अब आप ये कह सकते हैं कि इन मंत्रियों के हस्ताक्षर करने के बाद ये सिलसिला संपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल लखेंद्र रोशन को आप देख रहे हैं हस्ताक्षर करते हुए, और इसी के साथ कुल 26 चेहरे जिन्होंने शपथ ली है। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, उसके बाद आपने देखा विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी। सबसे पहले इन 6 बड़े नेताओं को बुलाया गया, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उसके बाद ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ा। श्रेयसी सिंह को आप देख रहे हैं फिलहाल हस्ताक्षर कर रही हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लखेंद्र रोशन जो हैं वो आशीर्वाद लेते हुए। पहली बार नीतीश के इस मंत्रिमंडल में इनको जगह मिल रही है। श्रेयसी सिंह को आप देख रही हैं, जमुई से दूसरी बार जीत कर आई हैं। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं श्रेयसी सिंह। पिता दिग्विजय सिंह बड़े नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे। मां पुतुल कुमारी वो भी सांसद रह चुकी हैं। 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों में सोने पर निशाना लगाया था, स्वर्ण पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय शूटर रही हैं श्रेयसी सिंह और लगातार 2 जीत पर निशाना लगाने के बाद अब की बार श्रेयसी सिंह सीधे नीतीश मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली है। एक महिला के तौर पर, एक युवा चेहरे के तौर पर श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और साथ ही राजपूत समाज से आती हैं। राजपूत समाज ने भी पूरा समर्थन एनडीए को इस बार दिया है। जो वोटर्स का ब्रेकअप है वो ये बताता है। इसी के साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए संजय कुमार को फिलहाल आप देख रहे हैं हस्ताक्षर करते हुए। अब ये शपथ ग्रहण का जो सिलसिला है इसी के साथ वो थमेगा और ये दीपक प्रकाश, संजय कुमार को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देते हुए। युवा दीपक प्रकाश यहां पर आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो ये बन गई है बिहार में नई सरकार, उम्मीदों की सरकार, भरोसे की सरकार। समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं।
और इसी के साथ अब औपचारिक तौर पर ये शपथ ग्रहण समारोह का समापन आप देख रहे हैं होते हुए। एक बार फिर से राष्ट्रगान और सभी जो वीवीआईपीज हैं वो मंच पर वहां पर आप देख रहे हैं मौजूद हैं। तो ये इतिहास जो बिहार में रचा गया है, 10वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इस बार नीतीश कुमार के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि एनडीए जिन वादों के साथ दोबारा सत्ता में आई है उसमें जन रोजगार अभियान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले 5 साल के दौरान 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसरों का सृजन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होने वाला है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में वो 10-10 हजार रुपए तो पहुंचे, लेकिन साथ ही घेराबंदी सरकार बनने से पहले विपक्ष की तरफ से शुरू कर दी गई, ये कहते हुए कि 2 लाख का वादा है और ऐसे में अगर 6 महीने के भीतर इन तमाम महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए की राशि नहीं पहुंचती है तो फिर सड़क पर हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो सस्ती बिजली का वादा है, 125 यूनिट फ्री मुफ्त बिजली का वादा नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। पेंशन योजना को विस्तार देते हुए जो पेंशन की राशि है उसमें इजाफा किया गया। बुनियादी ढांचे और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस नई सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने होंगे क्योंकि उसी से रोजगार सृजन होगा। तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए कैसे गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए नजर आए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन करते हुए बिहार की इस जनता को। सर्वाधिक विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। तो ये बिहार की नई सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको एक साथ बुलाते हुए और यहाँ पर अब ये फोटो ऑप का पल है, वो तस्वीर ली जा रही है। इन पलों को यादगार बनाया जा रहा है, तस्वीरों में समेटा और संजोया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये नई बिहार सरकार की आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ बिहार में ले चुके हैं और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदाई लेने की तैयारी में है। और ये लीजिए वो तस्वीर जिसका मैं कह रही थी कि आज जरूर देखने के लिए मिलेगी मंच से, वही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शपथ ग्रहण समारोह के बाद गमछा उतारा और गमछा उतार कर वो ठेठ बिहारी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गमछा जो है वो हवा में लहराया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर आए थे और उनके गले में पड़ा हुआ वो गमछा नजर आ रहा था, तभी से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बिहार के लोग जाने तो नहीं देंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ठेठ बिहारी अंदाज नजर ना आ जाए मंच से गमछा लहराने वाला। और लीजिए गमछा लहराने के बाद एक बार फिर गले में डालकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, एनडीए के तमाम सहयोगी साथी मौजूद हैं, उस तरफ बढ़ गए हैं मंच पर और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर खासोआम ऐसे मौके पर चाहता है कि एक बार मिल ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्कार कर दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार आशीर्वाद मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा को आप देख रहे हैं, गिरिराज सिंह को आप देख रहे हैं, जीतन राम मांझी को आप देख रहे हैं। ये मंच पर चिराग पासवान से लेकर एक तो एनडीए के तमाम साथी बिहार वाले भी और देश भर में जो एनडीए की साथी दल हैं वो यहाँ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इसीलिए हम पहले ही आपसे कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, ये देश के सामने एनडीए की शक्ति प्रदर्शन की भी एक बड़ी तस्वीर है, एक मजबूत तस्वीर है। और उसी तस्वीर की ये बानगी यहाँ बिहार गांधी मैदान के इस मंच से देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल नीचे बिहार की जनता है, बिहार के लोग हैं, मन भरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी और देखना चाहते हैं, उनका वो अंदाज मन में सभी से नजर आ जाए। लेकिन तस्वीरें वाकई में बेहद मनमोहक। ये वो तस्वीर जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ थामे हुए, ऊपर उठाए हुए आगे की ओर उनको लेकर आए और देखिए कैसे वो सबको कह रहे हैं कि आगे आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आइए। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए एनडीए के सभी साथियों से, जहां चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं, जहां एनडीए के पूर्वोत्तर के सभी साथी दल मौजूद हैं, यहां पर मौजूदगी अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे तक की बताई जा रही है मंच पर। तो सभी एनडीए के साथी दलों के नेताओं से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुशी का माहौल है, एनडीए और मजबूत हुआ है और बिहार ने कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश दे दिया है। एकजुट एनडीए मतलब जीत का फॉर्मूला। आने वाले समय में अब अगले ही साल
शुरुआत में चुनाव का अगला पड़ाव देखने के लिए मिलेगा, असम से लेकर बंगाल तक, और ऐसे में उस चुनौती को पार करना है तो भी एनडीए को मजबूती दिखानी होगी। हालांकि आप जानते हैं बंगाल के अंदर जाहिर सी बात है बीजेपी हेड ऑन टीएमसी को लेती है, और ऐसे में ये बिहार की बड़ी जीत जिसने हौसला तो बुलंद किया है एनडीए का भी और बीजेपी का भी, और इसी बढ़े हुए हौसले के साथ अब अगला लक्ष्य बंगाल ही होगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जरा इन्हीं बिहार की तस्वीरों की बात करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं गांधी मैदान, जहां पर हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त मौजूद है। चित्रा, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ठेठ बिहारी वाला अंदाज, गमछा लहराने वाला, और वो जब देखा देश ने तो मन खुश हो गया। चित्रा, यकीनन और उम्मीद भी की जा रही थी, जैसा कि प्रधानमंत्री जब मंच पर आए रोमाना, हम लोगों ने उस समय चर्चा भी की थी कि उनके गमछे पर आज खास नजर रहने वाली है। और देखिए जो पीच कलर, जो गुलाबी रंग, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें हल्का गुलाबी रंग का वो गमछा था, और उसके जरिए महिला वोटर्स ने जो बड़ी तादाद में वोट किया है भारतीय जनता पार्टी एनडीए जेडीयू गठबंधन को, यकीनन उसके जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश। और प्रधानमंत्री बड़े जोश में नजर आए। 6 बार मैंने काउंट किया रोमाना, 6 बार पूरे आधे कमर तक कर उन्होंने जो बड़ी तादाद में जनता यहां पर पहुंची हुई है सभी को प्रणाम किया। और जितने भी लोग 6 करके मंत्री आ रहे थे, शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे, मैंने देखा कि जितनी बार प्रधानमंत्री के पास कोई भी नेता जो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आता था वो कुर्सी से उठते, उसकी पीठ थपथपाते, उसको आशीर्वाद देते। बड़ा दिलचस्प था मंच का नजारा अपने आप में। कई अनुभवी नेताओं को तरजीह दी गई है, तो कई युवा चेहरे भी हमने पैंट शर्ट के साथ पहनकर यहाँ पर देखा शपथ लेते हुए। महिलाओं को भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में, एक तरफ लेसी सिंह है, आपको बताते चले कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रेयसी सिंह को हमने देखा, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि वो किस तरह से शूटर रही, 2 बार की विधायक और इस बार मंत्री का पद भी उनको दे दिया गया, जिन्होंने तेज प्रताप यादव को हराया है। एलजेपीआर के नेता को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जब प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत देर तक उनकी पीठ थपथपाई। कुल मिलाकर मंच का माहौल बहुत अद्भुत था। और देखिए विपक्षी दलों को इस मंच से ये सीखना होगा। हमने देखा है जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हुए हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के आए हुए हों, अलग अलग हिस्सों से जो सहयोगी बीजेपी के एनडीए के जो सहयोगी आए हुए हैं, उनको जितनी तवज्जो आज इस मंच पर दी गई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभी से मुलाकात की, सभी से बातचीत की। मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह कितनी देर तक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को अपने बगल में बिठाकर लगातार उनसे बातचीत करते रहे। कुल मिलाकर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होता है और इसी के साथ 10वीं बार रिकॉर्ड बन गया है। जनरल नॉलेज में यह सवाल आ सकता है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बार सीएम पद की शपथ लेने का नाम किस चेहरे के नाम दर्ज है, कौन सा मुख्यमंत्री है। तो अब हमारे जितने भी युवा साथी हैं जिनको आगे परीक्षा देनी है वो लिख सकते हैं नीतीश कुमार का, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत है। 2000 में साल में जब वो मार्च के महीने में शपथ लेते हैं, 7 दिनों के बाद उनको पद छोड़ना पड़ता है, वो इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। 2005 24 नवंबर का वो दिन था, 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं चित्रा, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला गांधी मैदान से बाहर निकलता हुआ, ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी की अगली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। और देखिए गांधी मैदान से जब बाहर निकल रहे हैं तो गांधी मैदान की ओर आने जाने वाले सभी रास्ते सिर्फ और सिर्फ वो कटआउट से पटे पड़े हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं, नीतीश कुमार के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं। और एक बार फिर ये तस्वीर देखिए आप, जहां बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही है, और जहां पर चित्रा मौजूद है ना गांधी मैदान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये गमछा लहराया और उसके बाद सामने गांधी मैदान में मौजूद लोग अपने गले से गमछा उतारकर लहराने लगे। ये वो तस्वीर है, देखिए आप दूर दूर तक जहां जहां तक नजर जाएगी वहां पर आपको ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। और ये जिस समय गांधी मैदान से अब वीवीआईपीज बाहर निकल रहे हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, दोनों एक साथ पहुंचे थे गांधी मैदान होटल मौर्य से, और अब वापस दिल्ली की ओर रवानगी होगी। तो जाहिर सी बात है अब ये काफिले आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वीवीआईपी काफिले और प्रोटोकॉल के तहत, एसओपी के तहत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला आपने देखा है वहां से निकल गया है, राज्यपाल का काफिला पहले ही वहां से जा चुका होगा, और अब धीरे धीरे कर तमाम अति विशिष्ट मेहमान यहां से गांधी मैदान से बाहर की ओर निकलते हुए चर्चा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद हैं अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं अमित शाह के साथ, और अभी भी वहां पर कुछ चर्चाएं मंथन चल रहा है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा अपनी बात पूरी कर लीजिए।
देखिए मंच से अब लगभग सभी नेताओं के हटेगा, थोड़ी जगह दे दीजिए, दिखा दें। तकरीबन सभी लोग अब उतर चुके हैं, केवल इस समय देश के कानून मंत्री किसी नेता से वहां पर बातचीत कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के कुछ लोग पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ मंच पर। बाकी सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन आज का ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत रहा। हम सब रोमाना जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में दस्तक देते हैं जोरदार तरीके से, तो चाय वाला कहकर वो अपने आप को उन्होंने देश के सामने रखा, और उसके बाद चाय को लेकर जो चाय बनाने वाले लोग थे वो भी बड़े खुश हो जाया करते हैं आज की तारीख में भी। अब मुझे लग रहा है ये जो गमछा लहराना ना, यकीन मानिए मुझे नहीं लगता है कि अब विरोधी दल का कोई भी नेता आपको गमछा लहराता हुआ दिखाई देगा। अब इसको भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने अपने नाम कर लिया है। जितनी बार गमछा लहराए हैं प्रधानमंत्री ने, ओंटा सिमरिया पुल पर वो गमछा लहराते हैं जब बेगूसराय पहुंचते हैं। उसके बाद जीत के बाद हमने देखा था दफ्तर में किस तरह से एक बार गाड़ी से उतरते ही बीजेपी मुख्यालय जब पहुंचे गमछा लहराते हैं, फिर मंच पर जाते हैं गमछा लहराते हैं, फिर जब यहाँ पर हल्का पीच कलर का गुलाबी रंग का गमछा पहनकर जब आए मिला जुला कलर का, तो यहाँ पर भी सबसे आखिरी में गमछा लहराए। और उसके बाद तो जो उत्साह था वो देखने लायक था जब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। जितना उत्साह उस समय देखने को मिला, उतना ही उत्साह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के गमछा हिलाने पर भी देखने को मिला है। तो ये अपने आप में अद्भुत है। नरेंद्र मोदी माहौल लूट ले जाते हैं। सेहरा भले ही नीतीश कुमार के सिर पर सजा हो, वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में, आम आदमी के अंदाज में जो कनेक्ट करते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। और देखिए हम सब ने देखा कि किस तरह से गमछा लहरा, बहुत देर तक गमछा लहराकर यहाँ पर सभी का अभिवादन, जनता का वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे होंगे। कितने प्रचंड तरीके से 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, 85 सीटें जेडीयू जीती है, 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, 5 सीटों पर हम जीती है, आरएलएसपी जीती है 4 सीटों पर। अपने आप में बहुत अद्भुत जनादेश ये है जिसके जरिए, लेकिन नई सरकार के ऊपर अब जिम्मेदारी है। नई सरकार बिहार को आगे लेकर जाए, नई सरकार बिहार के लोगों को रोजगार दे, नई सरकार सरकारी नौकरी की भर्तियां बढ़ाए, यहाँ पर जो रिक्त पद खाली पड़े हैं, और सबसे ज्यादा उद्योग धंधे। देखिए नीतीश कुमार की जब बात आती है, नीतीश कुमार का वो दिया गया डायलॉग भी कि यहाँ पर गुजरात जैसा समंदर थोड़ी है कि बहुत सारा उद्योग धंधे फलेगा फूलेगा। लेकिन अब जब आप 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, 10वीं बार जब आप ओथ लेते हैं, तब अब ये बातें काम नहीं आएंगी। नीतीश कुमार को यहाँ पर उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे। डालमिया नगर एक दौर में उसका रसूख हुआ करता था पूरे देश में उद्योग धंधों के मामले में, माना ये जा रहा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगले 5 सालों में बीजेपी जेडीयू सरकार का बड़ा प्लान है वहां पर उद्योग लगाने को लेकर। अडानी जी का एक प्रोजेक्ट आ चुका है, 1 रुपए लीज पर जो जमीन दी गई है, उसको लेकर हमने चुनाव के दौरान बहुत बवाल भी होते हुए देखा। लेकिन कुल मिलाकर हमने देखा था कितने मतलब अब कुल मिलाकर उद्योग धंधों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। मजदूरों के पलायन को रोकना पड़ेगा। अगर मजदूर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मजदूरी करते हैं और बिहारी कहकर उनके ऊपर तंज कसा जाता है। आज जो मंच की हमने तस्वीरें देखी, आप सोचिए ये देश की कितनी पावरफुल तस्वीर है। इस बिहार में आकर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। इतने बड़े अपार जनसमूह के बीच शायद ही किसी ने शपथ ग्रहण का इस तरह का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना हो। लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की उम्मीदों को पूरा करे, जो वायदे किए गए हैं उसको पूरा करे। बड़े सारे लोग डांस कर रहे हैं, जरा दिखा दीजिए। मोदी ये नीतीश जय मोदी हिट होई, जो भी मोदी ये नीतीश की इधर आ जाओ। हिट होई, मोदी जो भी ये नीतीश की हिट होई, मोदी ये नीतीश की हिट होई। हाँ हम बिहारी हैं जी और हम लोग बहुत खुश हैं। आनंद का समय है। नीतीश मोदी जी जिंदाबाद, विकास जिंदाबाद। आने वाला समय बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए का रहेगा। 2025 हम लोगों ने कहा था। हाँ हम बिहारी हैं जी। पवन सिंह भैया पीछे पीछे, ये जीत पवन सिंह की है, ये एनडीए के जीत है। और साथ में गाना गाओ पवन सिंह, जोड़ी नीतीश कुमार है मैडम। मोदी 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 मोदी। ये रामविलास पासवान की पार्टी के हैं। मोदी मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। टाइगर अभी जिंदा है। बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार मिलाकर बिहार आगे बढ़ रही है। इधर आइए, गांधी जी इधर आइए। गांधी जी, टाइगर जिंदा है और ये टूट जाएगा, थोड़ा पीछे रहिए, पीछे। ये विकास 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 की जीत है। डबल इंजन की सरकार 10 गुना तेज गति से काम करेगी। विकसित बिहार, विकसित। ये विकास की जीत है और नीतीश कुमार की जीत है एवं सम्राट चौधरी की जीत है। बिहार की महिलाओं की जीत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
शुरुआत से 2005 से ही बिहार की महिलाएं गांधी जी आने का नाम विकास है, नीतीश कुमार का नाम विकास है, जो इस बार छठ पूजा नीतीश कुमार भारत में मोदी नहीं सब ये देख लीजिए, यहाँ के लोग अब हाथ हटा लीजिए, पूरे जोश के साथ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, हो गई आप लोगों की बात। कुल मिलाकर जोश के साथ यहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं रोमाना, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कई गाने भी बताए गए कि मोदी नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, और दूसरी तरफ हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी है जी, ये गीत भी यहाँ पर। और गाना सुनिए, गीत सुना दीजिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुछ महिलाएं हैं, उनको भी आने दीजिए, उनको भी। मैडम बिहारी हूँ, मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार और विकास करेगा, जितना विकास कर रहा है उससे और ज्यादा दोगुनी रफ्तार से विकास करेगा। बताइए, महिला भी बताइए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई। मैं हेमलता पासवान, एलजेपी पार्टी से प्रदेश महासचिव। हम लोग 19 सीटों पे विजय प्राप्त किए हैं और आपको भी बहुत बहुत बिहार आई बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब की बारी बंगाल हमारी, अब की बारी बंगाल हमारी करेंगे, ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंकेंगे और बंगाल में जीत होगी। भाजपा की सरकार पूरा है जोश। बंगाल में भी SIR लागू हो और वहाँ भी हम लोग भगवा लहराएंगे, पूरे बंगाल भगवा ही लहराएंगे। भगवा बिल्कुल बिल्कुल भगवा लहराएगा, क्योंकि ये होना ही है। गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए हैं, जरा इनसे। गांधी जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं सिल्वर गांधी जगन्नाथपुरी से पैदल यात्रा करके आया हूँ। जय जगन्नाथ। रफ्तार पकड़ लिया है बिहार इस बार मोदी सरकार। आज बिहार में यहाँ पर जोशो जुनून के साथ रोमाना आप देख पा रही हैं, जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर एनडीए के, बड़ा मुश्किल है। देखिए, बड़ा भाईचारा इन लोगों में दिखाई दे रहा है। कौन किस पार्टी का है ये कहना मुश्किल है। सब एक रंग में रंगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के रंग में रंगे हुए हैं, नीतीश कुमार के रंग में रंगे हुए, पूरे जोश और उत्साह के साथ। बूढ़ा बाल साफ करने वाले साफ हो गए, बूढ़ा बाल साफ करने वाले साफ हो गए, तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो गया। महिला एम से महिला, वाई से जुआ, माई समीकरण ध्वस्त हो गया। महिला और जुआ ने एनडीए को कोई गीत विधानसभा से हम लोग प्रथम जीत किए हैं, जीत कर लिए हैं। बोलिए बोले फोटो प्रचंड जीत है। ये लवकुश का जोड़ी है, फिर उसका जोड़ी है। अब काम भी करना होगा, अगला तमिलनाडु। वैसे ही काम भी करना होगा। थोड़ा किनारे से बेगूसराय से हैं। बेगूसराय में 7 में 5 एनडीए ने जीता है, ये बहुत बड़ी बात है कि बेगूसराय में। जय गिरिराज सिंह। गिरिराज जी बड़ा चमक भी रहते हैं, मंच पर ठीक है, हो गया। अब आप लोग जाइए, हो गया। जस्ट टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। जय नीतीश। बज रहा है, बुलाइए ढोल वाले को, बुलाइए ढोल वाले को, बुलाइए। अरे उधर ही, ठीक है, उधर। हाँ, बाद में सेल्फी, बाद में। चलिए बोलिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास चित्रा, मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर कुल मिलाकर वो जोश, जुनून, जज्बा, ये सभी एनडीए के कार्यकर्ता हैं। जिस बात का जिक्र हमारी सहयोगी चित्रा कर रही थी ना, कि देखिए पहचानना मुश्किल है कौन बीजेपी का कार्यकर्ता है, कौन जेडीयू का कार्यकर्ता है, कौन हम का है, कौन एलजेपी का है, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि सबके सब जुड़वा भाई बन चुके हैं और सब एक दूसरे की जबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और नमो का मतलब बिहार में बन गया नरेंद्र मोदी, मतलब नीतीश और मोदी। ये नमो जो निकल कर आया है बिहार में, और उसी का ये जादू है। डबल इंजन की सरकार जिसका चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश और मोदी के नाम का भरोसा था, और उसी ने एनडीए को ये बंपर जीत दिलाई है। फिलहाल गांधी मैदान, जहां पर समर्थकों का हुजूम पहुंचा हुआ था इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना बिहार की जीत के बाद कि गर्दा उड़ा दिया, तो उसी अंदाज में आज जश्न जो मना है, उसी की कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर चलेंगे आपको अपने सहयोगी बलराम के पास। गांधी मैदान में ही मौजूद है बलराम। शपथ ग्रहण समारोह और यहां पर कार्यकर्ताओं के जोश, जुनून, जज्बे ने भी गर्दा उड़ा दिया। बलराम। बिल्कुल रोमाना, इस मंच से 2 तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण थी। जो बिहार की जनता बार बार ये कह रही थी कि मोदी और नीतीश की जोड़ी ने जो कारनामा कर दिखाया है, उनकी जोड़ी को पूरे बिहार की जनता ने पसंद किया है। तो जिस तरीके से उन दोनों ने
मंच से हाथ उठा करके जनता का अभिवादन किया, वो कहीं ना कहीं अद्भुत तस्वीर थी। और दूसरा, जो बिहारी अंदाज में उन्होंने गमछा लहराया, उसको लेकर के जो बिहार के लोग हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने मोदी जी का बिहारी अंदाज देखा है। बिल्कुल एकदम मोदी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में हिट हो गई है। और बिहार में विकास की बात करना होगा, कोई उलूल जुलूल बात, वोट चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, संविधान को जो सबसे ज्यादा ताड़ किया है, यानी सारी बातें एक तरफ है, सिर्फ विकास की बात होगी। देखिए, इस बार का जो चुनाव हुआ है बिहार की जनता की जीत हुई है और इस चुनाव ने ये तो साबित कर दिया, चाहे सरकार हो और चाहे विपक्ष, कि सब कोई, दोनों व्यक्ति, सरकार और विपक्ष, सिर्फ और सिर्फ रोजगार पर बात हो रहा था। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 25 चीनी मिल लगाएंगे और एआई सेक्टर में काम करेंगे और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देंगे। यानी जो एनडीए ने वादा किया, खास तौर से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन वादों को ध्यान में रखकर आप लोगों ने मतदान किया और ये प्रचंड बहुमत दिया एनडीए को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम लोग सोच समझ के वोट लोग किया है, इंडिया की तरफ वोट। एमवाई फैक्टर इस बार सबसे अहम रहा, महिला और यूथ, युवा है, क्या कहेंगे? जो गमछा हिलाया है प्रधानमंत्री जी ने और जो आप लोगों को अपना अंदाज दिखाया बिहारी वाला, वो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मोदी जी ने जितने भी यहाँ पे आकर के वादे किए हैं वो अभी अगले 5 साल में आपने डबल जो हमारे इंजन है वो एकदम रफ्तार से चलेंगी। और जो गमछा हिला करके दिया है, उन्होंने पूरा ये वादा कर दिया है कि हो सकता है आने वाला समय में कहीं मोदी जी बिहार से कोई लोकसभा क्षेत्र से कहीं एक बार नहीं जीते। बनारस को तो उन्होंने बना, इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई है बिहार के लोगों की कि मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़े। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज का दिन, ये भुलाया नहीं जा सकता। ये ऐतिहासिक दिन है आज का जो डेट है, आज जो ये शपथ ग्रहण समारोह इतिहास में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। यानी आज इतिहास रच गया और जो नीतीश कुमार ने जो इतिहास रचने का काम किया है और डबल इंजन की सरकार ने, मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी बधाई देता हूं शपथ ग्रहण समारोह का, कि आज जो इतिहास बना है, ये क्षण को कोई पूरे बिहारी गौरव से बात करता है। आज पूरे बिहारी जो हर देश में जाते हैं, हर जगह, लेकिन सीना ठोक के बोलते कि मैं बिहारी हूं। बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा था, इस पर चोट की है एनडीए ने और कहा कि पलायन रुकेगा, पलायन को रोकने की बात कही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल रुकेगा। आगे आने वाले 5 वर्षों में आप देख लेंगे कि यहाँ से जितने भी बाहर लोग जा रहे थे अपना रोजी रोटी के लिए, वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और इन 5 सालों में बिहार विकास की बहुत लंबी रफ्तार तय करेगा। तो यानी विकास की जो रफ्तार है वो तेज होगी बिहार के अंदर, ये कहना है आप लोगों का। क्या कहेंगे? युवा हैं, युवाओं की भागीदारी इस बार बहुत ज्यादा रही है। सबसे पहले बिहार को रहने लायक नीतीश कुमार और मोदी सरकार ने बनाई है। अभी धीरे धीरे पब्लिक अब बिहार की तरफ रिटर्न हो रही है, पहले रहने लायक ही नहीं थी, अभी रहने लायक बनाया गया है। यानी जंगल राज अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आपका कहना? खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है और कोई एमवाई समीकरण नहीं है, सारे जनता है और जनता ने वोट चोरी को खूब जोर से जवाब दिया है। कोई वोट चोरी नहीं हुआ। यानी जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, वो धराशायी हो गया है। बकवास वाली बात है। बिल्कुल, देखिए, जो विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए गए उससे बिहार का वोटर जुड़ा नहीं, जो विपक्ष की तरफ से वादे किए गए वो बिहार के वोटर को हवाई ज्यादा लगे और नतीजा ये कि एनडीए की बम्पर जीत और इसी का सेहरा नीतीश कुमार के सिर बंध गया है। 10वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं, राकेश शुक्ला जी के पास लेकर चलेंगे आपको। और सर, ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई है नीतीश के नए मंत्रिमंडल की, इसमें अनुभव भी और युवा भी दोनों पर एक तरीके से भरोसा करके आगे बढ़ने की जो रणनीति नजर आ रही है, ये मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या कहता है? देखिए, जिस तरीके से टिकट का वितरण किया गया उसी तरीके से आपके मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया है। अब आप टिकट वितरण में देखिए तो जिन जगहों पर जो समीकरण उचित लगा, 5 राजनीतिक दलों ने मिलकर उसी समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी उतारे और वही समीकरण इस बार मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी
और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों की तरफ से मंत्रिमंडल में कोई नया प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, सेकंड जनरेशन को दोनों पार्टियों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो अनुभव और युवा, इन दोनों का सम्मिश्रण आपको इस मंत्रिमंडल में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि जो बड़ा व्यक्ति होता है उसका मन बड़ा होता है। आप देखेंगे शपथ ग्रहण समारोह में कि जब विधायक मंत्री पद की शपथ लेके आ रहे थे तो उनका पहला जो कदम था वो सीएम की तरफ बढ़ रहा था, और नीतीश कुमार जी हर विधायक को मंत्री पद की शपथ के बाद इशारा कर रहे थे कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलिए। तो आप देखिए एक समंजस, जो आप अभी बार बार बात कर रही थी, जमीनी स्तर पर पांचों पार्टियों का जो समन्वय था वो समन्वय अप्रत्याशित नतीजे लेके आया है। वही समन्वय अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दिखाई देगा। और मुझे लगता है विकास, बिहार के विकास को और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी एक नया प्रकल्प तैयार करेगी बिहार के अंदर। बिल्कुल, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर आरती टिक्कू जी हमारे साथ मौजूद है। ये जो ब्रेकअप यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, तो इसमें जो आज शपथ ग्रहण हुआ है उसमें नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कोटे से 8, बीजेपी के कोटे से दोनों उप मुख्यमंत्री मिलाकर 14, एक आरएलएम और साथ ही 2 एलजेपी के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। मतलब फिलहाल बड़े भाई की भूमिका में इस मंत्रिमंडल के अंदर बीजेपी नजर आ रही है। 14 मंत्री पद मिले हैं बीजेपी को। रोमाना, बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को ही चीफ मिनिस्टर बनाया और कोई विवाद नहीं हुआ, कोई इशू खड़ा नहीं हुआ। वो ये दिखाता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो पैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट था इलेक्शन से पहले भी, वही दिखा हमें। और हमें ये भी दिख रहा है कि जो मजबूती इस अलायंस की है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का हाथ ऊपर उठाया और जिस तरह से उत्साह दिखाया, वो दिखा रहा है कि दोनों पार्टियां ही नहीं, बाकी छोटी पार्टीज़ को भी साथ लेके चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं पर्सनली एलजेपी की परफॉर्मेंस पे मैं काफ़ी आश्चर्य थी। इनफैक्ट उन्होंने भी जिस तरह से परफॉर्म किया बहुत अच्छा है। और ओवरऑल ये अलायंस की जो स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है बीजेपी इसी मॉडल को बाकी स्टेट्स में अप्लाई करने की कोशिश करेगी। वो अगले असेंबली इलेक्शंस को निशाना ताने हुए हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह की सक्सेस यहाँ बिहार में मिली इस अलायंस को, कई सारी पार्टियाँ जुड़ी, कई सारी जातियाँ जुड़ी, महिलाएं और सारे मर्द जो है वो सब इकट्ठा काम किए हैं वहाँ पे। मुझे लगता है यही मॉडल वो बाकी स्टेट्स में भी लाना चाहेंगे। और बीजेपी को जो धक्का थोड़ा बहुत जो 2024 इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में लगा, वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे लगता है सारी स्टेट्स में इस अलायंस का मॉडल ले लेंगे। बड़ी बात कह रही हैं आप। शुक्ला जी को जोड़ना चाह रहे हैं, आइए सर। जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज पटना के गांधी मैदान में, जिसे हम शक्ति प्रदर्शन कहते हैं, मेरा मानना यह है कि वहाँ एनडीए गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। ये वही पटना है जहाँ एनडीए को हराने के लिए लोकसभा चुनाव के पहले इंडी गठबंधन का जन्म हुआ था, और उसी बिहार में इंडी गठबंधन विधानसभा चुनाव में बिखर गया। तो पहली बार एनडीए गठबंधन एक उसी धरती पर जहां नीतीश कुमार उस इंडी गठबंधन जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, इंडी गठबंधन का जन्मदाता नीतीश कुमार जी हैं, और वही नीतीश कुमार जी ने आपके पटना में एनडीए गठबंधन को मजबूती देने का एक संकेत देके बताया कि हम जिस गठबंधन में रहेंगे वो गठबंधन मजबूत रहेगा। तो एक तरह से वो कांग्रेस को मैसेज है कि संयोजक नहीं बनाया गया, उसके चलते वो हट गए। और आज देखिए एक बड़ा सा एनडीए गठबंधन वहां पे दिखाई दे रहा, और इंडी गठबंधन आज बिखरा हुआ दिख रहा। बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर से आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, इसमें कहीं ना कहीं वो नेताओं की जो समझ है ना, जो विवेकपूर्ण एक उनका बिहेवियर होता है, उसकी भी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी कि चाहे नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जनता की नब्ज समझते हैं। अब आज छोटी सी मिसाल आप देखिए कि वो समझ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए हैं तो वो गमछा अगर वो नहीं घुमाएंगे तो जनता शायद मायूस हो जाएगी। तो वो जनता से जुड़ने का कोई मौका छोड़ते नहीं है, जनता की नब्ज समझते हैं, जानते हैं जनता किन बातों से खुश होगी और वो करने से चूकते नहीं है। और फिर जनता ही जनार्दन है, ये संदेश भी देने में कभी हिचकिचाते नहीं है। देखिए ना, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और मंच पर खड़े होकर झुक कर बिहार की जनता को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में। आरती जी पहले आप। रोमाना, बिल्कुल, देखिए भारत का जो लोकतंत्र है उसमें
मास लीडरशिप जो है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कितने सारे टेक्नोक्रेट्स आए, कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स आए, राजनीति में घुसे, लेकिन जब तक आपका मास कनेक्ट नहीं है, जनता आपको नहीं मानेगी, जनता आपको नहीं चुनेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार की जो मास लीडरशिप है, जो कनेक्शन है, जो पल्स मालूम है उनको कि लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ नौकरियां, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, वो जो एक अपनापन है कि मैं आप जैसा ही हूँ। इनफैक्ट कई बार इलेक्शंस मैंने जब कवर किए हैं, मैंने अक्सर लोगों को पूछा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी को क्यों वोट करते हैं, और अक्सर इनफैक्ट असेंबली इलेक्शंस में भी लोगों का कहना था कि वो अपने जैसे लगते हैं। और नीतीश कुमार का भी अगर आप पूरा करियर देखें, राजनीति बेटे जो है, आपको रोक रही हूँ, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की है, आगे आपको दिखाएंगे। आरएलएम के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, एमएलसी वो बनाए जाएंगे और फिर उस रास्ते से मंत्रिमंडल में उनके लिए भी जगह बन गई है। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि एक तरफ जो परिवारवाद है उसको लेकर बीजेपी अपने विरोधियों को निशाने पर लेती है, लेकिन जब साथियों को चुनने की बात आती है तो फिर वहां पर अगर परिवारवाद पनप रहा हो तो उससे कोई ऐतराज नहीं। ये वो मुद्दा है जिसको लेकर विरोधी कई बार निशाने पर बीजेपी को लेते हैं और बीजेपी के कई ऐसे नेताओं के नाम गिनाते हैं जिनके परिवार के लोग बीजेपी के अंदर साल दर साल टिकट पाते हैं। फिलहाल हम इन तस्वीरों को लेकर चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके का कनेक्ट लोगों के साथ बनाते हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं और जरा देखिए कैसे झुक झुक कर, मतलब वो कहते हैं ना बिल्कुल 90 डिग्रीज पर झुक झुक कर नमन करते हुए बिहार की जनता को ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाता है कि देश के अंदर जनता ही जनार्दन है, जनता की सेवा के लिए ही नेता। कि हमें एनडीए परिवार को खुशियां दी, हमें इतनी बहुमत से जिताया। बहुत सारे वादे एनडीए की तरफ से जो वादे थे और खास तौर पे जो नीतीश कुमार जी ने किए। जी हाँ, पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया, करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन लोगों एक तरह से अच्छा सामंजस्य दिखा। जी 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 सबका 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है, भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी सवाल खड़े किए। ठीक है, अब बिल्कुल स्वस्थ दिखे वो मंच पे। ठीक है, चलिए भैया। को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं सबके सम्मिलित प्रयास थे और सम्मिलित प्रयास के जरिए ही इतनी बड़ी बम्पर जीत मिली है। इसी को लेकर सबका धन्यवाद देते हुए आरती जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर राकेश जी के पास चलते हैं। रोमाना, तो मैं यही कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का जैसे लोगों के साथ कनेक्शन है, वैसे ही नीतीश कुमार का जो बिहार में कनेक्ट है, वो कोई लीडर अभी तक आज की डेट में वैसा कनेक्ट नहीं बना पाया है। तेजस्वी अपने आसपास भी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसपास भी नहीं है। तेजस्वी ऑल्टरनेटिव की तरह देखा भी नहीं वोटर्स ने, और उसका प्रमाण है जिस तरह बुरी तरह से आरजेडी को साफ कर दिया, कांग्रेस को साफ कर दिया। वो ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार का जो इन्फ्लुएंस है लोगों पे, इम्पैक्ट है लोगों पे, और जो वो अपनापन लोगों के साथ वो महसूस करते हैं और लोग उनके साथ महसूस करते हैं, मुझे लगता है वही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक लीडर की। और आज पूरे मंच पे जिस तरह नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह उन्होंने पब्लिक के सामने खड़े हुए, जिस तरह से झुके, जिस तरह से जितने भी एमएलएस थे उनको नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे थे प्रधानमंत्री तक, और प्रधानमंत्री फिर लोगों के सामने नमन करते हुए, मुझे लगता है आज उन्होंने ये दिखा दिया कि यही जनता के लीडर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है शुक्ला जी भी इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, और साथ ही साथ नीतीश कुमार और बिहार के लोगों के साथ नीतीश कुमार का रिश्ता, मुझे लगता है वो एक नेता से बढ़कर एक अभिभावक के तौर पर ज्यादा हो गया है कि वो जंगल राज जो लालू के समय में हुआ करता था, शुक्ला जी, की वो जंगल राज से अगर बचना है तो फिर किस तरीके से नीतीश कुमार को ही सरबराह बनाकर रखना होगा। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, बेटे मंत्री बन गए हैं, सुनते हैं। बिहार की जनता ने दी है, इस जिम्मेवारी का ये एहसास हमको भी है, बाकी सब लोगों को, और इस जिम्मेवारी का निर्वहन बखूबी हम लोग करेंगे। जनता की सेवा जिस तरह से निरंतर कर रहे हैं,
आगे भी करते रहेंगे। कैसा लग रहा है आपको आज? अभी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और अभी संकल्पित हैं कि जिम्मेदारी पे खड़ा उतरना है। यही उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, इन्होंने अभी अभी मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि विधानसभा चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा, एमएलसी बनकर फिर मंत्रिमंडल में इनकी एंट्री कराई जाएगी। ये वो रास्ता है जो इनके लिए चला गया है। पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए गठबंधन की बड़ी बहुमत की सरकार बनाई है। तेजी से जो विकास है अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। विकास के नए मानदंड स्थापित होंगे। बिहार के अंदर जो विकास की एक रेल चली है, विकास का जो पहिया तेजी से आगे बढ़ा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। मैं सबको तो ये प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री यहां मौजूद थे, उन्हीं में पुष्कर सिंह धामी भी थे और सभी बधाइयां दे रहे हैं। एक बार जल्दी से फिर से आपको लेकर चलेंगे गांधी मैदान। चित्रा हमारे साथ वहां पर मौजूद है और चित्रा, हम देख रहे थे कि कितने जोश में इस वक्त समर्थक नजर आ रहे थे। अब तो नई सरकार बन गई है, क्या कह रही है, जरा सुना देते हैं लेसी सिंह। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उन्होंने फिर से विश्वास जताया है मुझ पर। तो जो नए मंत्री बने हैं अब उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, बीच में बार बार वो दिखाना पड़ रहा है हमें। अब चित्रा का रुख कर लेते हैं। चित्रा आइए। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रोमाना उनकी तस्वीर में राजेश से कहूँगी जरा घुमा के दिखा दीजिए। लोग कितने जोश में भरे हुए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीता माता, जय नरेंद्र मोदी, जय नीतीश कुमार, उसी का नारा ये लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से बिहार के ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी के चेहरे की रौनक आपको बता रही है कि कितने जोशो खरोश के साथ ये लोग मौजूद हैं। पीछे मंच पर जा जाके अब फोटो क्लिक करवाई जा रही है इन तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से। कुल मिलाकर यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण था इन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि इतने प्रचंड जनादेश के साथ 10वीं बार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन अब उम्मीदों पर खरा उतरना है। ये कह रहे हैं गुजरात से आया हूँ, तो गुजरात के भी लोग आए हैं। बड़े लोगों ने मेहनत भी किया था घर घर जाकर बीजेपी की योजनाओं के बारे में बताने के लिए। कुल मिलाकर रोमाना यहाँ पर जोश आई और जितने भी तमाम नए नए मंत्री बने हैं उन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से नए जोश, जुनून, उमंग, उत्साह के साथ इस समय बिहार में सरकार बनी है। बिहार की जनता को धन्यवाद। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया है और जितनी हमें वोट मिला है भारी बहुमत, उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब एक ही है, बिहार की जीत हमारी है, अगली बारी बंगाल की है। बंगाल में SIR भी लागू होगा। बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हिंदुओं को मुक्ति कराओ। तो देखिए किस तरीके से अभी बिहार के नतीजे आए। आज ही बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है और आज से ही बंगाल को लेकर बीजेपी हुंकार भरती हुई सुनाई पड़ रही है। फिलहाल बिना वक्त गवाए जल्दी से एक बार फिर गांधी मैदान आपको लेकर चलेंगे। वहां पर जश्न जारी है और जश्न इस वक्त कार्यकर्ता मना रहे हैं, क्योंकि नेता तो शपथ ग्रहण के बाद निकल गए हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की प्रतिक्रिया आ रही है, सुना देते हैं आपको। चेहरे पर मुस्कुराहट। 10वीं बार शपथ होना भी एक ऐतिहासिक बात है और आज गौरव का दिन है कि बिहार की जनता ने एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई है और आज माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं 10वीं बार। साथ साथ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत हृदय से शुभकामना, अभिनंदन। साथ साथ मंत्री परिषद में जितने भी मंत्रीगण शपथ ग्रहण लिए हैं सबको हृदय से बधाई और शुभकामना। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आज इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में और सम्मिलित होना यह भी एक गौरव का विषय है और वह गौरवपूर्ण क्षण था। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार विकसित
राज्य होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। साथ साथ मैं एक बात और जरूर बिहार के लोगों को कहना चाहूंगा कि एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बिहार की जनता से जो भी वादा की है उसको पूरा करेगी। तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए शपथ ग्रहण में सर, तो संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं वो पूरा करेगी, ये जो बात नित्यानंद राय ने कही है ना, देखिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चुनाव ने दिखा दिया सत्ता विरोधी लहर उसको धता बताकर एनडीए बड़ी जीत के साथ दोबारा बिहार की सत्ता में पहुंचा। नए मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण हो गया है, मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आ गया है और जनता ने जो विश्वास जताया है, अब बड़ी जिम्मेदारी इसी नए मंत्रिमंडल के कंधों पर है कि उस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरा जाए। चित्रा। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर रोमाना इतनी भीड़ है कि मतलब आप जो डिस्कशन कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं सबके अपने उतने दावे हैं। कोई कह रहा है कि शराबबंदी को खुलवा दीजिए, कोई यहाँ पर कह रहा है कि महिलाओं को और ज़्यादा पैसा आना चाहिए। ये सब यहाँ के कार्यकर्ता और जो बिहार के लोग हैं, एक बार फिर से ज़रा तस्वीरें दिखाइए राजेश, ज़रा देखिए जोश में भरे हुए ये लोग हैं, पूरे एकदम दूर से आए हुए लोग हैं। क्या है जोश? जोश जोश है। यस सर, जोश पावर में एनडीए सरकार, यस मैम, नीतीश कुमार जिंदाबाद। काम करेंगे, काम करेंगे ना, मैं करना चाहिए, काम करना चाहिए, जोश के साथ काम। नीतीश कुमार जिंदाबाद, मंगल जोश जोश जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जोश जोश नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं प्रकाश सिंह राजपूत, सहरसा, बिहार। छोड़ दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा मैदान तो खाली हो गया है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो ऐसा लग रहा है सारी भीड़ रोमाना यहीं पर आकर एकत्रित हो गई है। कुछ लोग यूट्यूब से आपको देख भी रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर साक्षात किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है अपनी बातों को बयां करने के लिए लोग पूरे जोश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सबके हाथ में मोबाइल है। आपको पता है कि सब अपने मोबाइल में इस पल का साक्षी भी बनना चाहते हैं, वो तस्वीरें कैद करें। मेरे पीछे भी देखिए, ये पीछे लोग मौजूद हैं और इन लोगों का भी जोश, भैया इन लोगों का भी जोश किस तरह से है। कुल मिलाकर बिहार एक नई राह तय कर रहा है। उम्मीद है कि अगले 5 सालों में मजदूरों के पलायन को रोका जाए, अगले 5 सालों में उद्योग धंधे लगाए जाएं, अगले 5 सालों में बंद पड़ी चीनी मिलें यहाँ पर खोली जाएं और नीतीश कुमार अगर 10वीं बार मुख्यमंत्री बन के रिकॉर्ड बना रहे हैं शपथ लेने के साथ ही, तो अब कुछ ऐसा विकास के पैमाने पर नीतीश जी रिकॉर्ड बनाए कि बिहार आगे आने वाले कई सालों तक समृद्ध तौर पर जाना जाए और उसी रूप में आगे भी बढ़े। रोमाना, कुल मिलाकर यहाँ की ये तस्वीरें जो अपने आप में जोश के साथ, उत्साह के साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनकी ओर से ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लोग जाने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से जरा तस्वीरें घुमा दीजिए, ये लोग जाएंगे नहीं जब तक आप इनको दिखा नहीं देंगे, ये लोग जाएंगे नहीं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये लोग जाएंगे नहीं और पीछे का फूल निकाल के लाकर यहीं पर हम लोग को, चलिए अब जाइए, हो गई बात। कुल मिलाकर यहाँ पर जोश आई है, जीते हैं, काम करना पड़ेगा। मैम, जिस प्रकार हम लोग मोदी जी पे भरोसा किया है, उनको बिहार में उद्योग लगाना चाहिए और यही उम्मीद के साथ हम लोगों ने 202 उद्योग लगाना होगा। मुसल्लमपुर हाट चलिए, केजीएस ग्लोबल, वहाँ का कचरा दिखाइए, स्टूडेंट कैसे स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में एक बार वीडियो बनाइए। यहाँ पे मंच पे रहकर राजनीतिक मुद्दे छेड़ना नहीं है, विद्यार्थी के बारे में दिखाइए, उसके बाद यहाँ पे आके सच्चाई दिखाइएगा। देखिए ये युवा हैं, इनका अपना मुद्दा है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करना ही होगा। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात है चित्रा। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तब भी मैंने ये जिक्र किया था कि आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करती हैं और वहां पर इस तरीके की शिकायतें, इस तरीके की टीज लोगों के मन में थी जो खुलकर सामने आ रही थी। और आज जब नई सरकार का गठन भी हो गया है, शपथ ग्रहण भी हो गया है, तब भी लोगों की ये तकलीफें हैं, लोगों के ये दर्द हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि बिहार की राजनीति में विपक्ष जो है वो विकल्प नहीं बन पाया ना, और वही विकल्पहीनता की वजह से ही नीतीश कुमार पर ही दोबारा से बिहार की जनता ने भरोसा किया है और इस जनता के भरोसे का नाम बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने आज शपथ ले ली है। चित्रा, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
संपर्क हमारा कट गया है। चित्रा को मेरी आवाज नहीं जा रही है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राकेश शुक्ला जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, जो वो विकल्पहीनता विपक्ष की बनी और जो भरोसा और विश्वास नीतीश कुमार के नाम और चेहरे के साथ जुड़ा, उसी का नतीजा अब ये नई सरकार का गठन, मंत्रिमंडल का स्वरूप, और इसीलिए चुनौती नीतीश के सामने आने वाले समय में बड़ी है। देखिए क्या है रोमाना जी की जन विश्वास अर्जित करने के लिए राजनेता को कई कसौटियों पे खरा उतरना पड़ता है, और मैं दो नेताओं को जानता हूं जो जन विश्वास इसलिए अर्जित कर पाए क्योंकि वो जनता की कसौटी पे खरे उतरे। नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रीय राजनीति में आए तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, और आज भी वो उसी सेवक की भूमिका में है और वहाँ से टस से मस नहीं हुए हैं। जिस बिहार में लगातार भ्रष्टाचार और अपराध शीर्ष पे था, उस बिहार में 20 साल मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर हैं, तो स्वाभाविक है कि जनता उन पे विश्वास तो करेगी। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। देखिए वो 20 साल से नीतीश के हाथ में ही कमोबेश बिहार की कमान है, और वाकई में बिहार जो है अभी कई मामलों में बहुत निचले पायदान पर है, लेकिन जहां था 20 साल पहले वहां से जरूर नीतीश कुमार बिहार को बहुत आगे खींच कर लाए हैं, और शायद इसी का वो सेहरा है जो बिहार की जनता ने 10वीं बार सीएम की कुर्सी तक नीतीश कुमार को पहुंचाकर नीतीश कुमार के सिर पर बांधा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।